2026 ओवरऑल रहने कैसे वाला है? कौन से बिजनेस जहाँ पे भरपूर अपॉर्चुनिटी आएगी? प्रॉपर्टी वाइज बहुत अच्छा है, आपकी या तो प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट होता है, या कहीं ना कहीं से आपको सम्मान की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। आज की यंग जनरेशन जो है वो शेयर ट्रेडिंग या क्रिप्टो में भी, कि उसमें भी बहुत बूम आने वाला है। शेयर मार्केट भी इस वर्ष, जिन लोगों की भी मेष राशि है उनके लिए कैसा रहेगा? हेल्थ का भी ध्यान रखना है। पैसा इनके पास बहुत आने वाला है। वृषभ राशि की अगर हम बात करें, ऐसे कौन से कार्य जो करने से इनको बचना चाहिए? इनको हर किसी पे भरोसा नहीं करना है इस वर्ष। मिथुन राशि के लोगों को आपस में पति पत्नी की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, वो दूर होगी। पार्टनरशिप के लिए समय। कर्क राशि की बात करें, कहीं इनका पैसा थोड़ा फंस सकता है। सिंह राशि, इनकी शनि की ढैया भी चल रही है। देखिए, सबसे अच्छा उपाय अगर ये करते हैं, पीपल के पेड़ में दीपक जलाते हैं सरसों के तेल का, इससे बेस्ट कोई उपाय नहीं होता है। फिर भी जिनके ऊपर ढैया चल रही, जो 5 राशियां हैं, देखिए इसमें भी काले गुलाब जामुन बेस्ट होते हैं। अच्छा। जिसका आप इम्पैक्ट देखेंगे आप 5 शनिवार करके, और आप इसमें कितना उनको फायदा होना शुरू हो जाएगा। आखिरी राशि मीन राशि। मुझे लग रहा है इन 12 राशियों में सबसे ज्यादा जो भाग्यशाली राशि होने वाली है वो है 2026 में ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको आप सख्त मना करेंगी कि गाड़ी या घर नहीं लेना? सिंह राशि वालों को नहीं लेनी चाहिए। मकर राशि वालों को भी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। साल 2026 में कौन सी ऐसी राशि है जो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगी? रितु मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। कैसी हैं आप? जय श्री महाकाल। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जय श्री महाकाल मैम, बहुत अच्छा हूँ। और ये मेरा इस सीजन का पहला पॉडकास्ट है जो मैं एस्ट्रोलॉजी पे करने वाला हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैं एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिलने जा रहा हूँ और मिला हूँ जो वैदिक में बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। तो मैम, विदाउट डूइंग एनी डिले, बिकॉज पीपल नो यू, आपको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। जी, बस कृपा है महादेव की। एब्सोल्युटली। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन जो आपसे रहने वाला है वो रहने वाला है साल 2026 को लेके। बिल्कुल। हम एंड ऑफ द ईयर में हैं और अगला साल हमारे बिल्कुल 1 महीने बाद हमारा अगला साल आ रहा है। मैम, 2026 की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में आ है। हाँ। कुछ एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि 2026 जो है वो एक डिजास्टर होने वाला है। कुछ एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि 2026 किसी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो एज पर योर नॉलेज आप मुझे बताइए कि 2026 ओवरऑल रहने कैसे वाला है? बिल्कुल, देखिए अभी जो 2026 आ रहा है और सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, अपनी अपनी दृष्टि है। और कभी भी ना ब्रह्मांड संहिता के अनुसार ही ये जीवन, ये सृष्टि चलती है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि सब कुछ खराब ही खराब हो, अच्छा ना हो। तो हमेशा मिला जुला ही रहता है, अच्छा और बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव। और मेरा तो ये कहना है कि बहुत अच्छा होने वाला है और सबके लिए अच्छा होने वाला है। क्योंकि इस वर्ष जो ग्रह नक्षत्र जिनका प्रभाव रहने वाला है पूरे साल, कि देखिए सबको पता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा वैदिक ज्योतिष में नहीं है वो भी न्यूमरोलॉजी से कैलकुलेट कर लेते हैं कि 2026 है तो सूर्य का अंक आ रहा है, तो सूर्य राजा होने वाले हैं इस वर्ष। Absolutely, बिल्कुल। तो देखिए, जब राजा स्वयं आते हैं अपने शान और शौकत के साथ, तो सब कुछ अच्छा ही करते हैं, बुरा नहीं करते हैं। और अगर हम हिंदी नववर्ष की भी बात करें, जो लोग वैदिक में बहुत ज़्यादा है, तो मार्च से हमारा हिंदी नववर्ष आरंभ हो रहा है, जिसके राजा इस वर्ष बृहस्पति होने वाले हैं। तो आप देखिए, बृहस्पति और सूर्य और मंत्री होने वाले हैं मंगल। तो ये जो 3 बड़े बड़े ग्रह हैं, सूर्य, मंगल और बृहस्पति, इनका प्रभाव पूरे वर्ष रहने वाला है। इसमें कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है जो हमारा बुरा करने के लिए आ रहा है। बृहस्पति को हम मेंटोर मानते हैं, गुरु मानते हैं, और गुरु आपको एक दिशा निर्देश देते हैं, आपको एक दृष्टि देते हैं जो कि बहुत पॉजिटिव होने वाली है। धर्म पूरे वर्ष रहने वाला है, लोग धर्म से विमुख नहीं होंगे इस वर्ष, जो सबसे अच्छी बात है। 2026 में जो, अगर आप बोलिए कि एक आप ऐसी बात बताइए कि क्या अच्छा है, तो ये अच्छा है कि इस वर्ष आप देखेंगे कि जो लोग बिल्कुल ईश्वर से कनेक्ट नहीं रहे वो भी कनेक्ट होंगे, और धर्म स्थानों पर भीड़ बढ़ेगी। बस एक है कि धार्मिक उन्माद थोड़ा सा बढ़ सकता है, ये देखना है कि धार्मिक स्थानों पर कुछ इस तरह की स्थितियां ना आए। अदरवाइज जो लोग इस वर्ष भगवान से कनेक्ट रहेंगे, अपने डेटी के साथ जुड़े रहेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मैम बिल्कुल, अब मैं आपकी बात समझ गया। बट एक्चुअली कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है कि 2020 में कोविड हम लोगों ने देखा, जो कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। बिल्कुल।
सेम वे उनका कहना है कि इस साल भी आपदाएं आएंगी। तो क्या आप अपने ज्योतिष ज्ञान से कुछ ऐसा देख पा रही हैं? क्या 2026 में भी हमें कुछ डिजास्टर्स देखने को मिलेंगे? देखिए 2020 की अगर हम बात करें तो ये इस आधार पर भी लोग कह रहे हैं कि इस बार भी अगर हम 2026 में देखें तो 2 बार 2 का अंक आ रहा है, जो कि चंद्रमा का अंक है, मून का अंक है। 2026 में भी 2020 में भी ऐसा हुआ था। तो जब भी चंद्रमा का अंक आता है तो भी स्थिति थोड़ी सी इस तरह की हो जाती है। दूसरी बात है कि बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं, तो जब भी बृहस्पति अतिचारी होते हैं, जो मूवमेंट उनको जो गोचर 3 वर्ष में करना था वो 1 वर्ष में कंप्लीट कर रहे हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है तो थोड़ा सा संतुलन, जो कि प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति है, वो आती है। तो वो 25 में भी हमने देखा और वो 26 में भी आएगी। और ये सब कुछ देखिए बहुत नेचुरल है, ब्रह्मांड संहिता के अंतर्गत है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि प्रकृति में सब कुछ स्मूथ चलता रहे, कुछ भी बुरा ना हो, भूकंप ना आए, बाढ़ ना आए। तो इस बार भी स्थिति, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति थोड़ी सी अतिचारी वाली है, इस वजह से ये स्थितियां हम देखेंगे। खास तौर से अगर मैं बात करूं तो जून से लेके और नवंबर के बीच में इस तरह की स्थिति आने वाली है। और ये मैं जो बात कर रही हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की कुंडली को लेके बात कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जो ग्रहों का गोचर होता है, परिवर्तन होता है, वो पूरे विश्व के लिए होता है। तो ये स्थिति किसी भी कंट्री में आ सकती है। मंगल राजा है, तो देखिए प्राकृतिक जो आएंगी विपदाएं वो तो ठीक है, लेकिन इस वर्ष भी कुछ युद्ध की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, जैसे सीमा पर युद्ध की स्थिति, क्योंकि मंगल जब भी सेनापति, जब भी मंत्री होते हैं तो ऐसी स्थिति आती है। तो इस वर्ष भी हम ऐसा डिजास्टर देखने वाले हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि कोई, बहुत सारे देखिए अभी भी अनुमानित आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा देश खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि बृहस्पति भले ही अतिचारी है मगर वो अपने उच्च राशि की ओर है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो कर्क राशि की तरफ अतिचारी है। तो जब वो अपनी मूल राशि की तरफ है, जिसमें वो उच्च के हैं, तो कुछ भी इतना बुरा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अच्छी बुरी स्थिति बनी रहेगी। आपको देखेंगे कि बाढ़ की स्थिति भी बीच में आएगी, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है इस वर्ष, और भूकंप की स्थिति भी बनेगी, क्योंकि मंगल का पूरा प्रभाव रहने वाला है। युद्ध की स्थिति भी आएगी, खास तौर से जून से और नवंबर के बीच में। अभी शुरू में जनवरी से मार्च तक स्थिति अच्छी है। इस समय जो भी देश और दुनिया की स्थिति है, उसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ी घटना हो गई। ओके मैम, हमने अभी ये बात कर लिया है कि अगर नेगेटिव चीज़ें होंगी तो कब कब क्या क्या और कैसे कैसे हो सकती है। अब बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ की। अगर 2026 में हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो कौन से बिजनेस के ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे भरपूर अपॉर्चुनिटी आएगी? बिल्कुल, देखिए मैंने 3 ग्रहों की बात की, सूर्य, बृहस्पति, मंगल। इनसे संबंधित जो व्यवसाय हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये वर्ष है। कृषि उत्पादन में आप देखिएगा बहुत नई टेक्निक्स आने वाली है, और धर्म से जुड़ा, जैसे मैंने बोला, और एजुकेशन से बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी बनेंगी, नई धार्मिक मंदिर बहुत ज़्यादा बनेंगे। इस वर्ष आप देखेंगे कि जैसे अभी हमने देखा कि राम मंदिर बना, तो इस तरह से आप देखेंगे कि छोटे बड़े अगर मंदिर की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है इस वर्ष। दूध का उत्पादन, उसमें भी क्रांति आने वाली है, डेयरी व्यवसाय में। और देखिए बाल विकास में पिछड़े वर्गों के लिए इस वर्ष बहुत कुछ न कुछ अच्छी नियम बनेंगे। और मुझे लग रहा है कि इस वर्ष देखिए कुछ नए कानून भी बनेंगे, क्योंकि जब राजा आते हैं तो कानून बदलते हैं। तो इस वर्ष सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कानून भी आने वाले हैं जो कि लोगों के लिए फ़ायदे में ही होंगे। और ख़ास तौर से मेडिकल फील्ड की अगर हम बात करें, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति दोनों का वर्चस्व है, तो मेडिकल फील्ड में आप देखेंगे डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है, हॉस्पिटल्स का निर्माण होगा और उनके लिए कुछ अच्छे नियम बनेंगे। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जिसमें बहुत अच्छा होने वाला है। ख़ास तौर से देखिए, अगर हम गोल्ड की बात ना करें क्योंकि बृहस्पति है तो वो भी सोने से जुड़े हुए हैं, सूर्य और बृहस्पति। तो अभी आपने देखा कि गोल्ड की कीमतों में एकदम से आप ऊपर गए फिर नीचे आया, तो ऐसी स्थिति 26 में भी बनेगी। बहुत तेजी से बूम हुआ था गोल्ड और सिल्वर में। तेजी से, और एक बार फिर, क्योंकि चंद्रमा भी इस वर्ष प्रभावी रहने वाला है, 2 का अंक आ रहा है। लोग कह रहे हैं सूर्य की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए इस बार फेमिनिन एनर्जी कितनी ज्यादा बड़ी रहेगी, क्योंकि 2 और 6 का अंक भी आ रहा है, जो कि शुक्र और चंद्रमा का है। तो महिलाएं इस वर्ष आप देखेंगे कि महिलाएं बहुत तरक्की करेंगी, और जिस क्षेत्र में उन्होंने अभी कदम नहीं रखा है उसमें कदम रखती हुई नजर आएंगी इस वर्ष। और सोने चांदी के कीमतों में फिर एक बार उछाल आएगा जून के बाद बहुत तेजी से, और उसके बाद आप अक्टूबर नवंबर के बाद देखेंगे कि फिर कम हो रही हैं कीमतें। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। जब भी बृहस्पति की स्थिति होती है तो उनसे जुड़ी चीज़ों में हमेशा
अनिश्चय की स्थिति होती है कि कब वो एकदम ऊपर बढ़ जाते हैं और कब घट जाते हैं। तो ये स्थिति इस वर्ष भी देखने को मिल रही है। बहुत अच्छी बात है मैम, आपने बहुत सही तरीके से बताया। मैम जैसे आपने गोल्ड और सिल्वर के बारे में बताया, तो क्या गोल्ड और सिल्वर के अलावा कोई और ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट सेक्टर है जहाँ पे लोग अगर अपनी समझदारी से ध्यान दें तो वो उसमें सही तरीके से कुछ मुनाफा कमा सकते हैं? फॉर एग्जांपल लाइक आज की यंग जनरेशन जो है वो शेयर ट्रेडिंग या क्रिप्टो में भी बिल्कुल, ध्यान देखिए देती बात है। वही है, क्योंकि बृहस्पति आ रहे हैं तो क्रिप्टो का भी ये भाग्य खुलने वाला है ना? तो क्रिप्टो से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके लिए भी अच्छी बात है कि उसमें भी बहुत बूम आने वाला है। शेयर मार्केट भी इस वर्ष अच्छा रहेगा। लेकिन बात वही है कि पूरे वर्ष एक जैसा नहीं रहना है, क्योंकि बृहस्पति के चाल के अनुसार ही मार्केट भी अप एंड डाउन होना है। मेटल्स में बहुत आप देखेंगे कि ना, बर्तन इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि कॉपर के बर्तन बहुत ज़्यादा इन होंगे मार्केट में, और लोग उसको बहुत ज़्यादा प्रयोग भी करेंगे, कॉपर के और पीतल के। तो अभी तक जो लोग स्टील और ये सब यूज़ कर रहे थे ना, आप देखेंगे स्टील की इंडस्ट्री थोड़ी सी कमज़ोर होगी, डाउन जाएगी, और मार्केट में आपको कॉपर और पीतल के बर्तनों की भरमार इस बार दिखने वाली है। ग्रेट। ये इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं है, प्लीज इसको अपने संयम से, हम सिर्फ आपको एक बिल्कुल इशारा दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट करे वो अपनी सोच समझ कर करे, ये कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। मैम अब बात करेंगे हम राशि वाइज कि ये जो आने वाला 2026 है हर राशि के लिए किस तरह से अच्छा फल लेके आएगा या क्या क्या चैलेंजेस लेके आएगा। और राशियों पे पहुंचने से पहले जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आज की डेट में रहता है कि अलग अलग तरह की राशियां, कोई व्यक्ति नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि देखता है, कोई मंथ के हिसाब से अपनी राशि देखता है, तो कोई अपनी चंद्र कुंडली के हिसाब से राशि देखता है। तो अभी जो हम आज जो प्रेडिक्शन आप करने वाले हैं वो कौन सी राशि के अकॉर्डिंगली, कौन से किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप प्रेडिक्शन करने वाले हैं? देखिए, लोगों में ना बहुत भ्रामक स्थिति है कि लोगों को पता नहीं है कि हमें अपनी राशि कैसे पता करनी है। जी बिल्कुल। न्यूज़पेपर में राशिफल आता है, लोग देखना शुरू कर देते हैं इसमें तो नाम का पहला अक्षर, नाम के पहले अक्षर उसके से। हिसाब से लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे ज्योतिष में जो मान्य है, जो कि हम चंद्र राशि से ही अपनी कुंडली देखते हैं, अपना भाग्यफल देखते हैं। तो इसका एक बहुत छोटा सा तरीका है कि सबके पास अपनी जन्म पत्री होती है, जिनके पास नहीं है उनके पास अपनी बर्थ डिटेल्स होती है, जन्म का समय, जन्म की तिथि और जन्म का स्थान। तो वो अगर आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे ऐप भी चल गए हैं, आप फ्री में भी ऐप डाउनलोड करके मोबाइल में और अपनी कुंडली निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। तो जब भी आप उसमें अपना फीड करेंगे अपने बर्थ डिटेल्स, तो एक बर्थ चार्ट आपके सामने आएगा। अब आप बिल्कुल नए हैं, अगर ज्योतिष में आपको कुछ नहीं पता, तो भी आप नंबरिंग देख सकते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, हमारे 12 भाव रहते हैं, ठीक है, हॉरोस्कोप में। तो 12 भाव में आप ये देख लीजिए कि आपका चंद्रमा किस नंबर पे स्थित है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि आपने 1 से 12 तक देखा, जहाँ 4 नंबर लिखा है वहां पे आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, तो वो आपकी कर्क राशि है। तो ये बहुत सरल तरीका है और यही सही भी है, उचित भी है। जिस भी भाव में, जिस राशि में आपका चंद्रमा रहता है, आपकी वही राशि होती है, तो आपको उसी से अपनी जो प्रेडिक्शन है वो वही देखना चाहिए। ओके मैम, अब क्योंकि आपने हमारी ऑडियंस को ये बता दिया है कि किस तरीके से वो अपनी राशि फाइंड आउट कर सकते हैं, आई बिलीव बहुत लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता होगा वो पता कर ले। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी रहता है, लोग लग्न राशि भी देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लग्न का इम्पैक्ट नहीं होता, लग्न का भी बहुत इम्पैक्ट होता है कि आपका जो 12 भाव में जो पहला हाउस होता है ना, जो पहला घर आप देखेंगे सबसे ऊपर, तो वहां जो राशि होती है वो आपका लग्न होता है। तो लग्न हमारी पर्सनैलिटी है। एक्चुअली क्या है, देखिए, लग्न हमारी बाहरी जो बाह्य व्यक्तित्व है और चंद्रमा हमारा मन है। तो हम जब राशि देखते हैं तो हमेशा चंद्रमा से देखते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मैम, क्योंकि लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया है कि उनकी राशि क्या है, तो सबसे पहली राशि जो हमारी आती है वो आती है मेष राशि। हाँ जी, ये जो साल 2026 है, जिन लोगों की भी मेष राशि है उनके लिए कैसा रहेगा, हेल्थ, वेल्थ एंड करियर वाइज? देखिए, मेष राशि वालों के लिए दोनों ही चीज़ें हैं, अच्छी और बुरी। सबसे पहली बात तो कि इनकी 7.5 आरंभ हुई है 29 मार्च से, तो ये थोड़ा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं अभी पिछले 4-6 महीने से। लेकिन जो नए वर्ष की हमने कुंडली लगाई है 1 जनवरी की सुबह 7:20 पर सूर्योदय हो रहा है, तो वो धनु लग्न की आ रही है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम नए वर्ष का जब प्रेडिक्शन करते हैं तो जो कुंडली आती है, जो लग्न आता है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो मेष राशि वालों के लिए अगर हम बात करें
तो इस बार इनका जो 9th हाउस है, नवम भाव, जिसको हम कहते हैं कि भाग्य का होता है, धर्म का होता है, पिता का होता है, वहां पर 4 ग्रहों की युति हो रही है, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। अच्छा। तो इस वर्ष मेष राशि वाले मतलब जिन्होंने कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया, वो भी आपको ईश्वर के नाम जप करते हुए नजर आने वाले हैं। मतलब इस बार सबके हाथ में माला दिखने वाली है, क्योंकि धर्म की तरफ ये जाना ही जाना है। मतलब कोई रोक नहीं सकता इनको, क्योंकि नवम भाव बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है, और वैसे भी नवम भाव बहुत अच्छा होता है। और आप देखिए इनका जो राशि स्वामी है, जो मंगल है, वो भी जाके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो 2-3 चीजें होनी है। एक तो पिता के साथ इनके रिलेशन अच्छे होंगे। दूसरी बात, कहीं ना कहीं पिता के वर्चस्व में वृद्धि देखेंगे। हो सकता है पिता जिस भी पोस्ट पे हो, उनको कुछ सामाजिक मान सम्मान मिलेगा, पिता को खास तौर से। इनके लिए देखिए धर्म अपनाना अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि मंगल भी है वहाँ पे, गुरु भी है, तो धार्मिक उन्माद की स्थिति में ये आ सकते हैं। तो उस पर इनको नियंत्रण रखना है, खास तौर से जब भी ये धार्मिक स्थान पर जाए, तीर्थ स्थान पर जाए, तो बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक लड़ने झगड़ने वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए। कट्टरता जो मैं बात कर रही हूँ, धार्मिक कट्टरता आ सकती है इनके अंदर, क्रोध इनका बढ़ सकता है। दूसरी बात देखिए, इनके ना 12वें भाव में शनि है, तो ये थोड़ा लीगल इशू भी इनके लाइफ में थोड़ा बहुत आ सकता है। तो बड़ा ध्यान रखें कि किसी का जो होता है ना, गारंटर बन जाते हैं, या अनावश्यक रूप से किसी के कार्यों में हस्तक्षेप इनको बिल्कुल नहीं करना है, बच के रहना है। हेल्थ का भी ध्यान रखना है। पैसा इनके पास बहुत आने वाला है। अच्छा। हाँ, हेल्थ के हिसाब से थोड़ा कमजोर है, लेकिन धन के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि उच्च का चंद्रमा धन भाव में आ रहा है इनके। तो धन के तो नए नए स्रोत बनने वाले हैं, तो इनको टेंशन ही नहीं करनी है, सब कुछ अच्छा है। करियर की अगर हम बात करें, तो करियर में थोड़ा सा रुकना पड़ेगा इनको, लेकिन हाँ, जून के बाद इनका करियर भी अच्छा होता है। ओके मैम, अब आपने हेल्थ, वेल्थ और करियर वाइज तो बता दिया। अब मान लीजिए जो भी समस्याएं उनकी लाइफ में आने वाली है ये इस कमिंग ईयर में 2026 में, तो उसके लिए मेष राशि वालों के लिए कोई उपाय बताइए कि जिससे कि वो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उससे उभर सके। बिल्कुल, देखिए क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, ठीक है, और हम पहला भाव हमेशा काल पुरुष की कुंडली में भी अगर हम मेष राशि देखें, तो हम वहाँ उच्च के सूर्य को मानते हैं। तो इनको भी अपनी लाइफ में जो परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए सूर्य का आश्रय लेना है। तो जो इनके लिए एक उपाय है, जो ये पूरे वर्ष कर सकते हैं, एक आपको तांबे का लोटा लेना है, और उसमें थोड़ा सा गुड़ और बहुत थोड़ी सी रोली चुटकी भर डाल के, और इनको सूर्य को जल देना है, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र के साथ। अगर ये करते हैं तो पूरे वर्ष जो भी स्थिति रहे, जो भी समस्याएं आएंगी, ऐसा नहीं समस्या नहीं आएगी, लेकिन उसका निदान भी इनको साथ ही साथ मिलेगा। तो ये बेस्ट उपाय अगर ये कर सकते। अगर किसी कारणवश नहीं कर सकते, लोगों के बहुत एक्सक्यूजेज रहते हैं कि हम उठ नहीं पाते हैं, या लोग ये पूछते हैं कि नहाना ज़रूरी है क्या कि बिना नहाए जल दे सकते हैं क्या। अच्छा, अब तो मैंने ये भी देखा कि लोग कह रहे हैं ठीक है दे सकते हो, बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो नहीं, क्योंकि सूर्य हमारी जागृत देवता है, और मुझे नहीं लगता कि बिना नहाए जल देना उचित होगा। तो अगर ये नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ संडे के दिन एक छोटा सा उपाय करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें। वो भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ ओम गृणी सूर्याय नमः की एक माला करना शुरू करें। मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इनको क्या नहीं करना है, देखिए क्योंकि 7.5 चल रही है, तो कभी भी लेबर क्लास जो लोग हैं, मजदूर वर्ग, उनके साथ इनको अपना व्यवहार ठीक रखना है। कभी भी होता है ना कि किसी की फैक्ट्री है और उनकी सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे हैं, इस तरह का काम नहीं करना है। बिल्कुल ऑन टाइम जो भी इनके हेल्पर्स हैं, जो आपका स्टाफ है, उनको ऑन टाइम आपको सैलरी देनी है। तो उनको दुखी नहीं करना है, उनका मतलब उनकी हाई नहीं लेनी है आपको। ये बहुत ध्यान करना है। एब्सोल्युटली। तो मैम अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट राशि के ऊपर, जो कि है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए साल 2026 हेल्थ, वेल्थ एंड करियर वाइज कैसा रहेगा? अब देखिए वृषभ राशि की अगर हम बात करें, तो इनके ये बहुत भाग्यशाली राशि होने वाली है, क्योंकि इनके लग्न में ही उच्च का चंद्रमा है। अच्छा। तो अगर ये बहुत समय से इनका धन कहीं अटका हुआ था, या परेशानी हो रही थी, या इमोशनली तौर पे ये बहुत ज़्यादा आहत थे, है ना, होता है ना कि बहुत किसी ने इनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, इंसान बहुत टूटा रहता है इमोशनल उस पर, तो वो समय इनका ये अब अच्छा होने वाला है, इनकी चीज़ें जुड़ने का वक्त है।
तो अभी इनका अगर हम देखें कि हेल्थ, वेल्थ, करियर तीनों के हिसाब से अच्छा है। हेल्थ के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि अष्टम भाव में 4 ग्रह आ रहे हैं। अब देखिए अष्टम भाव में मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये कभी भी अचानक से ना कोई बीमारी इनकी डायग्नोज हो सकती। तो बस ये ध्यान रखना है कि कुछ भी अगर आपको लगता है, कुछ सिम्टम्स लगते हैं, तो इग्नोर नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। और एक डॉक्टर से पूछकर, क्योंकि देखिए षष्ठेश इनका शुक्र है और वो बैठा है अष्टम भाव में इस टाइम, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक ओपिनियन से कभी इलाज नहीं शुरू कराना चाहिए, है ना, कभी कभी वो रॉन्ग हो जाता है। तो हमेशा 2-3 डॉक्टर से ओपिनियन ले। हेल्थ को छोड़ दे तो वेल्थ के हिसाब से इनके लिए अच्छा समय है, करियर के लिए भी अच्छा समय है। इनका राहु बैठा हुआ है कुंभ राशि में, तो इस टाइम पे इनको बहुत जुनूनी रहेंगे ये कि नहीं कुछ बहुत करना है, बहुत जल्दी कुछ करना है। तो थोड़ा सा प्लानिंग कर लें, अपना एक रोड मैप तैयार कर लें। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है इनको, ये ध्यान रखें इस बात का। संतान से भी थोड़ा निराश हो सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें इनके लिए ठीक है। करियर, धन इनके पास आना है। अब या तो देखिए पिता से आए धन या इनका स्वयं का है, लेकिन धन आएगा इनके पास, ये इनके लिए अच्छी बात है। अब इनके लिए देखिए एक उपाय अगर मैं बताऊं पूरे वर्ष जो ये कर सकते हैं इनको, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में है, तो अष्टम में मंगल कभी कभी एक्सीडेंट और इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं, तो दुर्घटनाओं को लेके इनको सावधान रहना है। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाना है, जो भी इनके निकटवर्ती हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ पर इनको एक मीठा पान हनुमान जी को समर्पित करना है। तो अगर ये उपाय रेगुलर करते रहेंगे तो जो अष्टम का मंगल है उसके कोई नकारात्मक प्रभाव इन पर नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के इनके लिए भी अच्छा है। मैम ऐसे कौन से कार्य जो करने से इनको बचना चाहिए? भाइयों के साथ झगड़ा ना करें पहले तो, ठीक है। दूसरा, केतु भी इनके आ रहा है चतुर्थ भाव में, तो माता की हेल्थ थोड़ी सी प्रभावित होगी। इनको हर किसी पे भरोसा नहीं करना है इस वर्ष, ठीक है, क्योंकि केतु थोड़ा सा चतुर्थ भाव का कभी कभी गलत लोगों पे भरोसा करवाता है, जिससे कि उसका बाद में फ्यूचर में आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो एक तो भरोसा ना करें। दूसरी बात कि गाड़ी बहुत सावधानी से चलानी है इनको। अगर ये फोर व्हीलर चलाते हैं तो सावधानी से चलानी है, बस और कुछ खास नहीं। मैम अब बढ़ते हैं अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उनका हेल्थ, वेल्थ और करियर वाइज कैसा रहने वाला है साल 2026? देखिए मिथुन राशि कितनी भाग्यशाली चल रही है पिछले कुछ समय से, क्योंकि मिथुन में ही गुरु का गोचर है। तो गुरु क्या होते हैं? मेंटोर होते हैं हमारे लिए। हम जब भी परेशान होते हैं तो हम किसकी शरण में जाते हैं? हम गुरु की शरण में जाते हैं। हम जिनको गुरुवत मानते हैं उनकी शरण में जाते हैं। तो अभी इनके लग्न में, जैसे मैंने अभी बताया ना कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा जो बाहरी व्यक्तित्व है वो लग्न है, तो जब गुरु वहाँ आ जाते हैं और हमारा माइंड, ऊपर का हिस्सा जो होता है दिमाग, वो भी, तो अभी ये जो समय है इस टाइम पे ये जो निर्णय लेंगे ना वो इनके लिए बहुत अच्छा होना है इस समय। और अभी देखिए इनका 5 दिसंबर से ये दोबारा मिथुन में गुरु आने वाले हैं, तो अभी चलेंगे 2 जून तक। 2 जून तक का समय इनके लिए बहुत अच्छा है। 2 जून तक ये जो भी निर्णय लेंगे अपने करियर को लेके, बिजनेस को लेके, हो सकता है एक बार कि ये थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति आए कि बिजनेस कर रहे हैं तो उनको लगे कि नहीं छोड़ दो, जॉब मेरे लिए बेहतर है, या जॉब कर रहे हैं तो उनको लगे कि नहीं अब छोड़ो बिजनेस करना है, तो ये वाली स्थिति आएगी। सेकंड, इनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इनका प्रथम और सप्तम भाव से एक्सचेंज हो रहा है, कि इनका जो लग्नेश है बुध वो सप्तम भाव में है और जो सप्तमेश है गुरु वो लगन में बैठा है। तो जो आपस में पति पत्नी की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो दूर होगी, आपसी सामंजस्य अच्छा होगा। पार्टनरशिप के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर इनको लगता है कि पार्टनरशिप नहीं चल रही है, सूट नहीं कर रही है, तो इस टाइम पे अगर ये करेंगे तो इनके लिए ये भी अच्छा है। और धन की तरफ से अगर हम देखें तो धन आएगा इनके पास, लेकिन थोड़ा धीमी गति से आना है। जितना आएगा उतने ही खर्चे भी होंगे, क्योंकि वृष राशि इनकी जो चंद्रमा बैठे हैं 12वें भाव में, तो धन जैसे होता है ना, एक हाथ से आना और एक हाथ से जाना। जी जी जी। तो धन को संचय करके रखें, अदरवाइज आएगा भी और जाएगा भी, ठीक है। और अनावश्यक चीजों में जा सकता है, थोड़ा ये ध्यान रखें। एक होता है कि चलिए घर के लिए आप कुछ वस्तु ले आए, गाड़ी खरीद ली, ऐसा नहीं है। अनावश्यक चीजों में आपका धन थोड़ा सा खर्च होगा। और हाँ, राहु है 9वें भाव में, तो ये थोड़ा सा अगर धर्म की तरफ से अगर विमुख होंगे तो उनको दिक्कत होगी, ठीक है। तो धर्म का आश्रय लेके चलें। हर बुधवार को अगर ये किसी गरीब बच्चे की मदद करते हैं, खासतौर से कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है जिसकी शिक्षा में अवरोध आ रहा है, तो अगर ये उसकी मदद करते हैं मिथुन राशि के जातक, किसी की शिक्षा की जिम्मेदारी ले लीजिए, किसी की फीस भर दीजिए, या किसी को स्टेशनरी का सामान, नोटबुक, कॉपी, ये सब देना शुरू करें, तो इनके लिए पूरा वर्ष अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छी बात है। मैम अगली राशि
कर्क राशि, साल 2026 हेल्थ, वेल्थ इन करियर वाइज कैसा रहेगा? देखिए, अगर हम कर्क राशि की बात करें तो ये भी चंद भाग्यशाली राशियों में है, क्योंकि इस वर्ष गोचर कर्क राशि में गुरु का होने वाला है, जो कि बहुत अच्छा है। और अभी शुरुआत में, वर्ष की शुरुआत में इनके लग्न स्वामी बैठे हुए हैं 12वें भाव में। तो ये थोड़ा सा समय इनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है। हेल्थ की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं इनका पैसा थोड़ा फंस सकता है, तो उस पर ये थोड़ा सा ध्यान दें। लेकिन 2 जून के बाद इनका समय बहुत बेहतर आने वाला है, बहुत अच्छा समय आने वाला है। 6ठे भाव में मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र हैं। अगर ये किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो रिजल्ट इस बार इनके फेवर में आने वाला है। और अगर यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इनको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी इस वर्ष, अगर ये काफ़ी टाइम से प्रयासरत है तो। अरे वाह। गुस्से पर इनको कंट्रोल रखना है। हेल्थ ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खाने पीने पे कंट्रोल रखें। हो सकता है पेट से रिलेटेड कोई परेशानी इनको झेलनी पड़े जून के बाद, तो उसका ध्यान रखें। भगवान शिव की पूजा अगर ये पूरे वर्ष करते हैं, क्योंकि देखिए कर्क राशि वालों के इष्ट भी भगवान शिव हैं, तो अगर ये भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करते हैं, हर सोमवार के दिन थोड़ा सा दूध और कच्चा दूध और जल मिलाकर भगवान शिव पे चढ़ाते हैं, तो इनके लिए पूरा वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। लाभ भाव में उच्च का चंद्रमा बैठा है, तो कुछ कोई ऐसी कामना, क्योंकि हम इसको कामना पूर्ति का भी हाउस कहते हैं, तो कोई ऐसी पुरानी कामना जो बहुत समय से ये चाह रहे थे, पूरी नहीं हो रही थी, वो भी इस वर्ष इनकी पूरी होने वाली है। बहुत बढ़िया। मैम, अगली राशि सिंह राशि, साल 2026 हेल्थ, वेल्थ इन करियर वाइज उनका कैसा रहेगा? बिल्कुल, देखिए सिंह राशि की अगर हम बात करें तो अभी केतु चल रहे हैं सिंह राशि में, तो ये लोग ना थोड़ा इनका एंगर इशू बहुत बढ़ा है पिछले कुछ समय से, तो गुस्सा ज़्यादा है इनका इस टाइम पर, इस वजह से इनके कुछ काम बिगड़ भी रहे हैं। ठीक है, तो उसमें नए वर्ष में इनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि नए वर्ष में आने के बाद ये अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे, और जो काम इनके वाणी की वजह से या इनके क्रोध की वजह से बिगड़े थे वो सही होंगे। दूसरी बात है, देखिए अगर हम न्यूमरोलॉजी से बात कर रहे हैं बार बार कि सूर्य राजा होने वाला है, तो सिंह राशि के स्वामी जब राजा बन जाएंगे तो फिर तो उनकी तो शानदार स्थिति होने वाली है, बल्ले 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 होने वाली है। क्योंकि भाई जब हमारा कोई रिश्तेदार ही राजा बन के आ जाए, तो यहाँ तो सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो है सूर्य, तो इनके लिए भी अच्छा होने वाला है। अब देखिए इनकी अगर हम बात करें तो इनके पंचम भाव में 4 ग्रहों की युति हो रही है, क्योंकि इस बार 4 ग्रह की जो धनु राशि में युति है ना, ये हर राशि पर प्रभाव डाल रही है, क्योंकि एक साथ 4 बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रह, क्योंकि सूर्य भी फायर एलिमेंट है, मंगल भी फायर एलिमेंट है, और बुध जब सूर्य के साथ बैठ जाता है तो बुधादित्य योग करता है, और सूर्य और शुक्र भी साथ में बैठे हुए हैं। तो इस वर्ष बहुत कुछ आपके राशि का जो प्रेडिक्शन है वो आपके उस भाव से डिपेंड कर रहा है जिसमें आपकी 4 राशियां बैठी हुई हैं, तो इनका पंचम भाव है। अब देखिए एक चीज और है, इनकी शनि की ढैया भी चल रही है, तो अच्छा। थोड़ा सा शनि से लेके थोड़ा ढैया चल रही है, और कभी कभी 7.5 से भी ज्यादा खराब प्रभाव हमें ढैया दे देती है। अच्छा। तो इसीलिए शनिवार के कुछ उपाय जो संबंधित है शनि से, कि शनिवार के दिन देखिए सबसे अच्छा उपाय अगर ये करते हैं, पीपल के पेड़ में दीपक जलाते हैं सरसों के तेल का, इससे बेस्ट कोई उपाय नहीं होता है, तो ये करते रहे, पूरे वर्ष करें। और जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा सा मजदूर वर्ग, लेबर क्लास, उनकी मदद करनी है, किसी भी तरह से आप करिए, उनको आप खाना खिला सकते हैं या आप उनको कुछ चाय बिस्किट ये बांट सकते हैं। तो इनको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इनको माइग्रेन और ऑर्थराइटिस की समस्या आ सकती है अगर ये अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, तो खासतौर से सिंह राशि वालों के लिए। बाकी चीज़ें ठीक है, इस वर्ष इनका थोड़ा सा ना बिजनेस की तरफ रुझान होने वाला है। अच्छा। हाँ, वैसे सिंह राशि वाले, लग्न वाले ज्यादातर जॉब ही पसंद करते हैं, लेकिन इस वर्ष क्योंकि इनके दशम भाव में उसका चंद्रमा है, तो एक ना पैसे कमाने की लालसा, कि भाई एक जॉब से उतना लिमिटेड पैसा आ रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो हो सकता है साइड बाय साइड कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके, तो वो इनके लिए ठीक है। और अगर ये डेयरी दूध से रिलेटेड कोई काम शुरू करते हैं ना, डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा भी होने वाला है। अब इनके लिए देखिए एक उपाय बताऊं, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि इनकी हेल्थ वाइज थोड़ी सी दिक्कत है, तो किसी मंदिर के पुजारी को अगर ये सफेद या भगवा रंग के वस्त्र देते हैं, सोमवार के दिन दें या फिर रविवार के दिन दें, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा एक उपाय है। और ये अगर हर महीने कर सके, हर हफ्ते कर सके, जैसा इनकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जैसे भी कर सके, तो इनके लिए अच्छा जाने वाला है। कुल मिला के इनका मिला जुला वर्ष जा रहा है, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। लव लाइफ भी इनकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है, तो थोड़ा धैर्य रखें, जैसे ही समय गोचर बदलेगा तो उसके बाद स्थिति ठीक हो जाएगी।
बहुत अच्छी बात है मैम। अब अगली राशि आती है हमारी कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए साल 2026 हेल्थ, वेल्थ एंड करियर वाइज कैसा रहेगा? बिल्कुल, देखिए कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं बुध हैं, है ना, और वो इस बार इनके चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं साल की शुरुआत में। तो चतुर्थ भाव हमारा सुख भाव होता है, तो इनको इस वर्ष मतलब इनका सुख से व्यतीत होने वाला है, क्योंकि बुध चतुर्थ भाव में बैठे हैं। अब देखिए 4 ग्रहों की युति है चतुर्थ भाव में, तो इनको कई तरफ से अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। अगर ये घर लेना चाह रहे हैं तो घर ले सकते हैं नया, अगर ये गाड़ी लेना बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। और देखिए 12वें भाव में इनके केतु गोचर कर रहे हैं। अब 12वें भाव में जब केतु होते हैं तो इंसान अध्यात्म की तरफ जाता है, हम कहते हैं ना कि मोक्ष का कारक है। तो इस वर्ष इनकी धार्मिक यात्रा होने वाली है, खासतौर से ये किसी तीर्थ स्थान की यात्रा कर सकते हैं, किसी ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर सकते हैं, तो उस हिसाब से इनका अच्छा है। वेल्थ की बात करें तो देखिए धन भाव का स्वामी भी चतुर्थ भाव में बैठा है, तो पेरेंटियल प्रॉपर्टी इस वर्ष इनको मिलने वाली है। हाँ, जिसके लिए काफ़ी टाइम से प्रयासरत थे वो मिलने वाली है। तो धन की तरफ से स्थिति ठीक है। गुरु भी दशम भाव में है, तो कोई प्रमोशन इनका हो सकता है। अगर ये जॉब में प्रमोशन इनका रुका हुआ था तो वो भी पूरे चांसेस हैं इनके कि जनवरी से और जून के बीच में इनका प्रमोशन हो जाएगा, अगर रुका हुआ था तो। शनि सप्तम भाव में है, तो पत्नी के साथ विवाद हो सकता है, रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज धन की तरफ से अच्छा है, करियर की वजह से, और हेल्थ भी इनकी ठीक रहने वाली है। थोड़ा सा हेल्थ का बस इनको एक ध्यान रखना है कि कोई मसल्स में प्रॉब्लम ना हो, होता है ना मसल्स, सर्वाइकल या इस तरह की स्थिति थोड़ी सी हो सकती है, तो वो पोस्चर अपना ठीक रखें, उसमें भी कोई मेजर इशू नहीं है, बाकी चीजें इनकी ठीक है। अब इनके लिए देखिए अगर हम एक उपाय की बात करें, हाँ, जिससे तो ये सफलता मिले इनको, क्योंकि कन्या राशि के भी लॉर्ड जो है, जो राशि स्वामी है वो बुध है, तो इनको क्या करना है, या तो ये भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें एवरी वेडनेसडे, और अगर इनको लगता है कि नहीं इतना समय नहीं है तो 11 तुलसी के पौधे ले लें और किसी भी बुधवार को किसी धार्मिक स्थान पे मंदिर में और आप दान करके आ जाइए या अपने हाथ से लगा के आ जाइए। तो ये भी इनके लिए एक बड़ा अच्छा उपाय है, ये कर सकते हैं। हमेशा अपने जो, अगर आपके घर में हेल्पर हैं, जो मेड्स होती हैं, तो उनके साथ आपको थोड़ा सा व्यवहार अपना सही रखना है, और हर बुधवार कोशिश कीजिए कि आप उनको कुछ ना कुछ उनकी मदद करें, खाने पीने की चीज़ आप दे सकते हैं उनको, या किसी भी तरह से आप उनकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट राशि तुला राशि। हाँ, देखिए तुला राशि की अगर हम बात करें तो तुला राशि के तृतीय भाव में आ रहे हैं उनके जो राशि स्वामी है शुक्र। तृतीय भाव हमारा पुरुषार्थ का होता है, मेहनत का होता है, तो इस वर्ष जो तुला राशि के लोग हैं वो बहुत सार्थक पुरुषार्थ करने वाले हैं। ऐसा नहीं, मेहनत तो देखिए हर व्यक्ति करता है, बिल्कुल, लेकिन इस वर्ष ये बहुत सोच समझ के मेहनत करेंगे, और रिजल्ट ओरिएंटेड मेहनत होती है ना, कि पहले प्लानिंग सोच लेते हैं कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलने वाला है। क्योंकि जब तृतीय भाव में सूर्य आ जाते हैं ना, तो इंसान अनावश्यक मेहनत नहीं करता, उसको लगता है कि नहीं मेरी मेहनत का फल क्या है, पहले वो बता दीजिए। अच्छा। दूसरी बात देखिए नेबरहुड का भी ये भाव होता है, तो इस वर्ष या तो ये अपना घर परिवर्तन या ऑफिस परिवर्तन ऐसी जगह इनको होने वाला है जहां पे इनका पड़ोस बहुत प्रभावशाली होने वाला है, ठीक है, या फिर किसी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति से इनको कोई ना कोई फायदा इस वर्ष होगा तुला राशि के लोगों को। अब 11वें भाव में केतु है, तो देखिए उसको हम पताका योग बोलते हैं, तो कहीं से इनको सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, मान सम्मान मिलेगा, कोई किसी भी क्षेत्र में जो भी इन्होंने किया हो, तो अभी तक अगर ये नहीं इनको मिला है तो इस वर्ष मिलने वाला है। शनि छठे भाव में इनके, तो छठे भाव में शनि कारक होते हैं। अगर इनके कोई शत्रु है इनका, तो इस वर्ष शत्रु भी इनके डाउन होने वाले हैं, मतलब इनके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं कर पाएगा, एक विजयी फॉर्म में ये रहेंगे, विनिंग फॉर्म में। तो जिस भी क्षेत्र में रहेंगे तुला राशि वाले, इनको विजय मिलनी निश्चित है। तो उपाय, हाँ, इनके लिए उपाय देखिए, क्योंकि शुक्र है तो एक तो स्त्रियों का सम्मान करना तो कंपलसरी है ही है, ठीक है, और दूसरे तुला राशि वाले थोड़े इनका अहम बहुत ज़्यादा होता है, तो एक तो अपने अहंकार पर इनको थोड़ा कंट्रोल रखें। दूसरी बात, एक छोटा सा अगर उपाय बताएं भाग्योदय के लिए, तो हर शुक्रवार इनको चावल की खीर घर में बनवानी है और उसका आप प्रसाद चढ़ाइए, और उसके बाद उसको आप किसी ज़रूरतमंद में बांट दीजिए, जैसे होता है ना भंडारा करना। तो खीर का अगर ये करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है।
दूसरा उपाय भी एक बहुत अच्छा, अगर ये करना चाहें तो कर सकते हैं। एक तो इनको देखिए परफ्यूम लगा के हमेशा रहना है, परफ्यूम या इत्र। अब देखिए इत्र और परफ्यूम में भी थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जो बिल्कुल ओरिजिनल इत्र अगर इनको गुलाब का मिले तो वो ये लगाना शुरू करें। और शुक्र पर्वत पर तो देखिए सबको पता है, बहुत जनरल उपाय है, लेकिन तुला वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा करिए। शुक्र पर्वत पर थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगाते हैं, इस पे बहुत हल्का सा दालचीनी का पाउडर स्प्रिंकल करते हैं और ये डेली करें। ठीक है, और थोड़ी देर मैनिफेस्ट करते हैं, ओम शुक्राय नमः जाप कर लीजिए, या फिर आप मैनिफेस्ट करते हैं कि आपके पास बहुत सारा धन आ रहा है, तो ये तुला राशि और वृष राशि 2 लोगों के लिए बड़ा अच्छा उपाय होता है, तो वो इस उपाय को कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तुला राशि वालों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है इस ईयर। मूव ऑन टू नेक्स्ट राशि जो कि है हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए ये साल कैसा रहेगा? देखिए वृश्चिक राशि वाले वैसे तो भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनकी ढैया समाप्त हो गई है मार्च के बाद से। जो अभी तक ये फेस कर रहे थे स्ट्रगल, इनकी शनि की ढैया चल रही थी, अब वो खत्म हो गई है। और इनके द्वितीय भाव में, सेकंड जो धन भाव है, उसमें 4 ग्रह आकर बैठ गए हैं, जिसमें सूर्य भी है। तो वाणी प्रभावशाली होगी इस बार। इनके काम, ये अपनी वाणी से अपने काम निकलवाएंगे और बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों के साथ उठना बैठना रहेगा इनका। और इनके कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं जो इस वर्ष पूरे होने वाले हैं। चतुर्थ भाव में राहु भी है, तो हो सकता है इस वर्ष ये घर से दूर कहीं या तो विदेश में जाएं, या फिर घर से थोड़ी दूर इनकी जॉब या इनका जो बिजनेस है वो हो। और लेकिन होगा फायदे के लिए, इनके लिए प्रॉफिटेबल है। मंगल भी क्योंकि सेकंड भाव में, तो एक तो एंगर इशू, गुस्से पे इनको कंट्रोल करना है। इस बार जो ग्रहों की युति हो रही है ना मानव जी, सूर्य और मंगल की, ये बहुत लोगों को आप देखेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी, जिनको लगता है कि यार ये तो बहुत सीधा साधा व्यक्ति है, ये तो कभी ऊंची आवाज में बात ही नहीं करता, इस वर्ष आप उनको भी शाउट करते हुए देखेंगे गुस्से में, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। तो क्योंकि इस वर्ष गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहने वाला है। दूसरी बात, ये इस वर्ष थोड़ा एंजाइटी भी इनके अंदर रहने वाली है, बिकॉज ऑफ केतु 10th हाउस में है। ओवरऑल मिला के अच्छा है, फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताने वाले हैं। गुरु इनके अष्टम में आ रहा है, तो अगर हम हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें, थायराइड वगैरह का चेकअप कराते रहें, या स्टोन की दिक्कत हो जाती है तो वो थोड़ी सी दिख रही है, तो उसका ये ध्यान रखें। मतलब एक प्रॉपर चेकअप कराते रहें डॉक्टर। हेल्थ चेकअप पे ध्यान दें, अपने हेल्थ चेकअप पे ध्यान दें। खाना पीना बहुत ज़्यादा सात्विक रखें, क्योंकि जब सेकंड भाव में मंगल और बुध आते हैं ना, तो हम बहुत स्पाइसी खाना पसंद करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, या फिर बिल्कुल इनको शाकाहारी खाना रखें। कहने की बात है कि इस बार शाकाहारी, और जितना अच्छा हो सके, क्योंकि जब भी ये कुछ ऐसा खाएंगे तो इनको फूड एलर्जी, पॉइजनिंग, इस तरह की समस्या फेस करनी पड़ सकती है। दूसरी बात है, इनका दूसरे भाव में और है, हाँ, तो इनके लिए भी एक चीज़ अच्छी है कि पेरेंटियल प्रॉपर्टी इनको भी मिल सकती है। अच्छा, कोई घर मिल सकता है इनको, और चाहे वो ससुराल पक्ष से मिले या अपने, दोनों ही तरफ से इनको इस बार घर कुछ न कुछ मिलने वाला है, और बहुत अच्छा है जो इनके लिए। इनके लिए जो सबसे अच्छा उपाय है, देखिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर, कि इस वर्ष जो केतु दशम में है ना, इनको आप कहते सुनेंगे कि भाई नज़र बहुत लग रही है मुझे, है ना, कुछ भी अच्छा कर रहे हैं तो नज़र, नेगेटिविटी। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जब हम करते हैं, तो एक तो हमारी सारी नेगेटिविटी से बचाव होता है, और उसका महत्व तो बहुत है। आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या चल रही हो, तो आप जब विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं तो अच्छा है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो राम रक्षा स्तोत्र की सिर्फ 2 लाइनें कर लीजिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये इनका मूल मंत्र है जो इनको पूरे वर्ष करना है। खास तौर से बृहस्पतिवार के दिन इसको जरूर करें ये, तो आप देखेंगे रिजल्ट धीरे धीरे इनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है मैम। नेक्स्ट आ गई धनु राशि। धनु राशि पे 7.5 तो नहीं, लेकिन हाँ शनि की ढैया चल रही है, परेशान चल रहे हैं, लेकिन इनके लिए खुशखबरी है, इनके लग्न में 4 ग्रह आ रहे हैं। अब आप सोचिए, जब आपके लग्न में ही, आपके अपने घर में 4 अच्छे मेहमान, बड़े प्रभावकारी लोग अगर आपके घर में आ रहे हैं, आपके ड्राइंग रूम में आ रहे हैं, तो उनका प्रभाव, उनसे आप काम तो निकलवा ही लेंगे। तो धनु राशि के लोगों के साथ ये अच्छा हो रहा है कि जब राजा सूर्य ही उनके घर में आके बैठे हुए हैं, तो इस वर्ष ना ये स्वयं पर ध्यान देंगे। अभी तक जो ये और फैमिली पे या मित्रों पे जो अपना समय व्यतीत कर रहे थे, या एक तरह से कहा जाए वेस्ट कर रहे थे, अगर देखिए
एक तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कुछ लोगों की आदत होती है ना कि वो दूसरों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसा होता है ना कि भाई वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उन्हें अपने से नहीं उतना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस वर्ष ये अपना आत्म मंथन करेंगे, जैसे होता है ना समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था। हाँ तो धनु राशि वालों के लिए भाई आत्म मंथन का समय है, जिससे कि अमृत निकलना, मतलब कि उनको अपने जीवन का लक्ष्य पता चलेगा इस वर्ष कि भाई मैं भी कुछ हूँ। कॉन्फिडेंस इनका बढ़ेगा, गुस्सा नहीं बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन एक चीज है, अहंकार बढ़ेगा, क्योंकि जब लग्न में सूर्य आ जाते हैं तो कोई किसी को कुछ समझता नहीं है अपने सामने। तो इनको लगेगा यार मैं तो बहुत योग्य व्यक्ति हूँ, या मेरे पास तो बहुत सामर्थ्य है। तो ये भाई खुद इनको नियंत्रण करना पड़ेगा इस पर। अब चतुर्थ भाव में इनके शनि आ गए हैं मीन राशि में, तो प्रॉपर्टी वाइज बहुत अच्छा है। अगर इनका प्रॉपर्टी का काम है तो बहुत अच्छा फायदा इनको मिलने वाला है। नई प्रॉपर्टी लेंगे, ये नया घर लेंगे। गुरु इनके है सप्तम भाव में, तो पति है तो पत्नी के लिए, और पत्नी है तो पति के लिए, मतलब कायदे से स्पाउस के लिए अच्छा समय है। अगर इनके स्पाउस की जॉब नहीं लग रही थी, या इनका स्पाउस बहुत दिनों से बीमार चल रहा था, तो उसमें आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक होना शुरू होगा। उनकी जॉब लगेगी, उनकी हेल्थ ठीक रहेगी। तो स्पाउस के वाइज भी अच्छा है। करियर में भी इनके ठीक है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पे। तो जब शनि की दृष्टि पड़ती है दशम पे, तो आपकी या तो प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट होता है, या कहीं ना कहीं से आपको सम्मान की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। तो धन के लिए भी ठीक है, जॉब के लिए भी ठीक है। और इनकी अगर हेल्थ देखें तो हेल्थ के लिए भी इनकी अच्छी बात है। हेल्थ में इनका ठीक रहने वाले हैं पूरे वर्ष। मैम उपाय? हाँ, धनु लग्न वालों के लिए कि इनके जो राशि स्वामी है वो बृहस्पति है। और इस वर्ष तो जब मार्च के बाद जब बृहस्पति राजा होने वाले हैं, तो फिर आप देखिए, फिर तो एक तो लग्न में वैसे ही सूर्य आ गए जो कि न्यूमरोलॉजी से राजा है, फिर बृहस्पति भी इनके लग्न स्वामी है। तो इनको तो डबल डबल इनके लिए तो बोनस फायदा है। अब इनको एक छोटा सा, बिल्कुल मैं बहुत सरल उपाय इसलिए बताती हूँ कि हर कोई कर सके। बिल्कुल बिल्कुल कि बहुत टफ नहीं, सिर्फ एक हल्दी और चंदन लेना है, उसको मिक्स करना है, उसको उसका तिलक लगाना, ये शुरू करते हैं। बेस्ट उपाय है उसका तिलक डेली लगाना। डेली लगाएं तो बहुत अच्छा है। और अगर डेली नहीं लगाते हैं तो कम से कम बृहस्पतिवार के दिन तो लगाएं। आपको लगता है कि आप जॉब में जा रहे हैं, आपको माथे पर तिलक लगा के थोड़ा सा अगर लग रहा है कि नहीं ठीक है, तो आप कंठ पे लगा सकते हैं, शोल्डर पे लगा सकते हैं, नाभि के पास लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ माथे पर ही लगा सकते हैं। और थोड़ा सा ना ये क्या करें, स्नान के पानी में ना एक चुटकी हल्दी मिला के नहाना शुरू कर दें, जिससे कि बृहस्पति के जितने पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो सब इनको मिल सके और इनका भाग्योदय हो सके। तो धनु राशि वालों के लिए कुल मिला के बहुत अच्छा है। शनि इस बार इनको ज्यादा परेशान नहीं करने वाले हैं इस वर्ष, लेकिन फिर भी जिनके ऊपर ढैया चल रही, जो 5 राशियां हैं देखिए, मेष, मीन, कुंभ, धनु और हमारी जो सिंह राशि है, जिन पर ढैया चल रही है, जिन पर साढ़े साती, इन सबको एक नियम गांठ बांध लीजिए कि हर शनिवार को इन्हें मजदूर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खाने का देना ही देना है। या तो उनको भोजन कराइए, नहीं चाय समोसे बंटवाइए। सिर्फ एक छोटा सा उपाय करें पूरे वर्ष। ये 5 राशियों वाले लोग। मैम अगर मान लीजिए मजदूर किसी को नहीं मिले तो? मजदूर अगर नहीं मिलते तो कोई तो मिलेगा ना, रिक्शे वाले मिल जाते हैं। मतलब ये उपाय ना भिखारियों पर, बेगर्स पर उतना काम इसलिए नहीं करता कि ठीक है उनको आप वैसे दे दीजिए, लेकिन अगर आपको अपने शनि से का उपाय करना है, तो जो पसीना बहाने वाले लोग हैं ना, जब आप उनकी मदद करते हैं, जब आप उनको खास तौर से खाने पीने की चीजें देते हैं, इसमें भी काले गुलाब जामुन बेस्ट होते हैं। अच्छा। जिसका आप इम्पैक्ट देखेंगे, आप 5 शनिवार करके, और आप देखिएगा आपके व्यूअर्स आपको कमेंट करके बताएंगे कि जितनी उनको प्रॉब्लम लग रही थी शनि से संबंधित, बहुत ज्यादा समस्या है, स्ट्रगल, आप देखेंगे उसमें कितना उनको फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये किसी भी समय किया जा सकता है या इसका किसी भी समय कीजिए, लेकिन अगर शाम सूर्यास्त के आसपास करते हैं तो बहुत, क्योंकि शनि के उपाय ना रात को ही किए जाते हैं। तो अगर आपके पास समय नहीं मिल रहा है शाम को, तो आप दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मिल रहा है तो शाम के समय कीजिए। कोई नहीं मिल रहा है, देखिए लोग सोसाइटीज में रहते हैं, गार्ड्स रहते हैं, गार्ड्स भी हम शनि के कारक मानते हैं, तो आप उनको दिलवा दीजिए। भाई आपके जो 7-8 गार्ड्स हैं, आप उनको चाय पिलवा दीजिए। कितना सिंपल सा उपाय है, कोई बड़ा उपाय नहीं है। और सर्दियां हैं, वैसे भी चाय पिलाना तो बहुत अच्छा। और चाय राहु और शनि दोनों का कारक है, तो आपका राहु भी ठीक होगा और शनि भी ठीक होगा। और भला भाई आप किसी का भला तो कर ही रहे हैं, जब इतनी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, तो उसमें चाय पिलाना बेस्ट है। और आप देखिएगा इसका क्या आपको इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पे। सबसे बेस्ट उपाय, देखिए उपाय ना हमेशा ऐसा कीजिए जिससे दूसरों को भी फायदा हो। बिल्कुल। आपको मैं बता दूं, आप ये कीजिए, आप ये पहनिए, ठीक है, लेकिन जब हम देते हैं ना, तो वो चीजें कई गुना होके हमारे पास लौटती हैं। Absolutely. देव कौन होते हैं? जो देव है वही तो देव है ना। देवता क्यों होते हैं? तो जितना हम जो हमें लाइफ में चाहिए वो आप देना शुरू कर दीजिए। ये एकमात्र सूत्र है सफलता का।
कि आपको जो चाहिए लाइफ में आप वही देना शुरू कीजिए, और वो चीज़ें कई गुना होकर आपके लाइफ में लौटती हैं। तो ये उपाय सबके लिए है, 12 राशियों के लिए। थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे तरीके से और इतने सरल उपाय बताने के लिए। मैम नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट राशि, मकर राशि। मकर राशि, देखिए मकर राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले दो भाग्यशाली हैं ना, इनकी साढ़े शादी खत्म हुई है और उनकी ढैया खत्म हुई है। अच्छा। तो मकर राशि वाले अभी चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ में स्ट्रगल अभी खत्म नहीं है, और ये वर्ष भी इनका थोड़ा सा स्ट्रगल वाला रहेगा, क्योंकि इनके 12वें भाव में आ रहे हैं 4 ग्रह, सूर्य बुध मंगल और शुक्र। तो देखिए शुक्र यहाँ है तो धन तो आएगा इनके पास, लेकिन बहुत मेहनत के बाद धन आने वाला है। भले ही साढ़े साती खत्म हो गई है, लेकिन गोचर बहुत ज़्यादा अगर हम कहें तो बहुत अच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि 12वें भाव में जब हमारे ये 4 ग्रह बैठते हैं, चाहे मंगल है चाहे बुध है, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये खर्चे का भाव होता है। तो यहाँ पर ग्रह थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरे भाव में इनके राहु है, तो इनकी वाणी इस वर्ष थोड़ी हार्श होने वाली है। बहुत सोच समझ के, बहुत कंट्रोल रखें अपने शब्दों पर। सूर्य 12वें भाव में थोड़ा डिटैचमेंट देंगे इनको, तो अभी इनका ऐसा लगेगा कि यार इतना कर रहे थे, इसका फ़ायदा क्या है। थोड़ा इनका ना दार्शनिकों वाला नेचर हो जाएगा। अचानक से मकर राशि वाले लोग बात करेंगे कि ये होता है ना, लोग कहते हैं सब मोह माया है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसा थोड़ा नेचर होने वाला है इनका। रिलेशनशिप के हिसाब से भी थोड़ा सा इनमें अनबन शुरू, अगर ये किसी रिलेशनशिप में है तो थोड़ा ब्रेकअप के चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, अभी ब्रेकअप है, बाद में नवंबर के बाद हो सकता है फिर से चीज़ें ठीक हो जाए। तो इनको ये भी ध्यान रखना है कि भाई ये गोचर समय, ये जो है ग्रहों की स्थिति, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगर ब्रेकअप होता है तो नंबर ब्लॉक ना करें। हाँ, ब्लॉक ना करें, अभी ऑप्शन है कि वापस चीज़ें हो सकती हैं। छठे भाव में इनके गुरु आ रहे हैं, तो इस वर्ष अगर ये बहुत ज़्यादा परेशान थे कि लोग यार मेरे पीछे पड़े रहते हैं, बड़े शत्रु हो गए हैं, बहुत लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अक्सर आते हैं ना क्लाइंट्स, लोग बोलते हैं कि जॉब में पॉलिटिक्स बहुत होती है, बिल्कुल। तो इस वर्ष नहीं होने वाली है। इस वर्ष वहाँ गुरु बैठ गए हैं, तो आपको इन चीज़ों से बचा के रखने वाले हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अपना फैमिली पर ध्यान दें। अच्छी बात है, स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बैलेंस बना के रखें। ऐसा ना हो कि फिर 1 साल बाद इनको लगे कि यार बहुत चीज़ें हमने खो दी। हाँ, तो कुल मिला के ठीक है। धन के हिसाब से क्योंकि राहु है, तो कहीं ना कहीं से धन इनके पास आएगा। ये हो सकता है कि अच्छे बुरे दोनों जगह से धन आए। अच्छा। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि पैसा हमेशा लक्ष्मी सात्विक ही अच्छी लगती है, शुभ लक्ष्मी, अलक्ष्मी अच्छी नहीं लगती है ना, लक्ष्मी ही अच्छी लगती है। तो पैसा बड़ा सोच समझ के, अगर ये किसी ऐसी जॉब में है जहाँ पे रिश्वत वगैरह लेने का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य है, तो कोई ना कोई कार्यवाही भी हो सकती है। तो पैसा तो आएगा ही आपके पास, हर तरह से आएगा, लेकिन आपको कहाँ से लेना है इस पर थोड़ा ध्यान रखें, खास तौर से मकर राशि वाले। उपाय, हाँ देखिए, इनके लिए एक जो उपाय इसलिए मैं बता रही हूँ, एक तो क्योंकि इनके राहु और केतु की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है, दूसरे भाव में राहु है, तो एक तो चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दें। दूसरा, शनि के उपाय तो कॉमन है जो मैं बार बार बता रही हूँ, वो शनि के उपाय करें। इसमें एक ऐड कर लें उपाय कि किसी भी शनिवार के दिन अगर ये किसी गुरुद्वारे में जाके तलवार दान करते हैं जी, तो वो एक बार कर दें, तलवार का दान कर दें गुरुद्वारे में जाके। दूसरा उपाय है कि शनिवार के दिन जो स्वीपर होते हैं, जो आपके यहाँ कूड़ा मांगने आते हैं, उनको आपको 20 रुपए या 200 रुपए देने हैं शनिवार के दिन। अच्छा, 20 या 200? 20 या 200, हाँ 20 दे दीजिए, अगर आप अच्छे 200 दे सकते हैं, 2000 दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि इससे आपका राहु भी ठीक होगा। शनि का ये बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि दूसरे भाव में इनके राहु है, इस वजह से आप देखेंगे कि ये राहु ना इनको बहुत परेशान करेगा। तो जब ये उपाय करना शुरू करेंगे तो काफ़ी चीज़ें ठीक होंगी। एक हो सकता है कि अचानक से नशे की आदत पड़ जाए इनको, तो उसके लिए भी उपाय करवाना बहुत ज़रूरी है, तो उससे नशे से थोड़ा दूर रहें। शिव जी को ये श्वेत आर्क के पुष्प चढ़ाएं, ये भी इनके लिए बहुत अच्छा उपाय है। तो ये कुछ उपाय इनको जरूरी करना है, मतलब इन्हें बहुत निश्चिंत नहीं होना है कि शनि साढ़े सात ही खत्म हो गई तो अब सब बढ़िया बढ़िया, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा नहीं, इस वर्ष ध्यान रखना है। बिल्कुल मैम। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट राशि, जो कि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लिए साल 2026 कैसे रहने वाला है, हेल्थ, वेल्थ एंड करियर वाइज? बिल्कुल, देखिए कुंभ राशि के लिए ये ना एग्जाम का समय चल रहा है, परीक्षा का समय चल रहा है, क्योंकि अंतिम चरण में साढ़े साती है। अच्छा। बिल्कुल, इनकी लास्ट ढैया चल रही है, और जब भी शनि लास्ट ढैया में आते हैं तो वो परीक्षा बहुत लेते हैं, और जाते जाते कुछ बहुत अच्छा दे के जाते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ी परेशानी। ये डिपेंड करता है इनके कर्मों पे। तो इस वर्ष इनको अपने कर्मों का ही फल मिलने वाला है। कर्मों का तो देखिए हमेशा ही मिलता है, लेकिन क्योंकि शनि न्यायाधीश होते हैं,
हम कहते हैं कर फल देवता है। और कुंभ राशि वालों से आप अभी बात भी करिए तो उनको ऐसे ही लग रहा होगा कि जिन्होंने बहुत अच्छा किया है उनके साथ बहुत अच्छा समय निकल रहा है। अच्छा। लेकिन देखिए, पता हम सबको होता है कि हमने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। तो जो पास्ट में उनसे गलतियां हुई हैं उसका भी कहीं ना कहीं इस समय इनको रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। राहु इनके लग्न में चल रहे हैं तो इनकी जिद बहुत बड़ी हुई है, गुस्सा बढ़ा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ी है इनकी इस टाइम पे। इस टाइम पे ये महत्वाकांक्षी रहेंगे और ये अच्छी बात है। देखिए, महत्वाकांक्षी होना भी चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए, लेकिन होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ क्या है, सप्तम में केतु है इनके, तो अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में इनके आपसी रिलेशन, जो पति पत्नी के रिलेशन है, वो कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं। एक व्यक्ति जब अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने की तरफ अग्रसर हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति, यहाँ पे जो सप्तम में केतु है, वो डिटैच हो जाएंगे, अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं। तो इनके लिए जो एक बहुत खास इनको सुझाव है कि बैलेंस बना के रखें, अदरवाइज ये दिक्कत दे सकता है। और 11वें भाव में देखिए इनके बन रहा है सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। अब सूर्य अगर 11वें भाव में आते हैं तो कोई ना कोई इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि जब लाभ भाव में राजा आ जाते हैं, ग्रहों के राजा सूर्य, तो आपकी कोई ना कोई जो ऐसी विश होती है जो बड़े पावर से जुड़ी होती है ना, आपकी अथॉरिटी से जुड़ी होती है, वो कहीं ना कहीं पूरी होगी इस वर्ष आपकी। और सरकार से आपको सम्मान मिल सकता है आपके किसी भी कार्य के लिए। ओके। अब यहाँ पे शुक्र भी है तो आपकी कोई विश, जैसे अथॉरिटी वाली विश तो पूरी होगी, लेकिन कोई लग्जरी वाली विश भी पूरी होगी। अगर आप कोई बहुत अच्छा विला चाह रहे थे, आप 2 रूम फ्लैट में रहते हैं, आपको बड़ा फ्लैट लेना था, तो वो उसके लिए बड़ा अच्छा समय, इस वक्त आपको बड़ा फ्लैट, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, ये सब मिल सकता है। क्योंकि दूसरा आपका जो उच्च का चंद्रमा ये चतुर्थ भाव में है, ठीक है। तो आपके जो रहने का स्थान होगा, घर होगा, वो बहुत लग्जरी होगा। उपाय? अब इनके लिए उपाय देखिए, क्योंकि मैंने एक चीज़ बताई कि केतु है सिंह राशि में, माँ दुर्गा की पूजा इनको करनी है। इनको अपराजिता स्तोत्र का या तो पाठ करें, या फिर अपराजिता के जो पुष्प आते हैं ना, नीले रंग के फूल होते हैं, वो ये माँ दुर्गा को अर्पित करें। और रोज करते हैं तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर सप्तशती के कोई मंत्र इनको आते हैं, कुछ भी नहीं तो सिंपल सा या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये इनको उठते बैठते मतलब बोलते रहना है। तो इनका ये वर्ष बहुत बढ़िया जाने वाला है माता की कृपा से। मैम, आखिरी राशि मीन राशि। बिल्कुल, देखिए मीन वाले बहुत इंतजार करते हैं और सबसे लास्ट तक सबका सुनते सुनते इनका नंबर बहुत लेट से आता है। मीन राशि वालों के लिए आप अभी तक यही सुन रहे होंगे कि भाई बहुत खराब समय जा रहा है, बहुत परेशानी झेल रहे हैं, 7.5 चल रही है। लेकिन मुझे लग रहा है इन 12 राशियों में सबसे ज्यादा जो भाग्यशाली राशि होने वाली है वो है मीन राशि इस वर्ष। क्योंकि मीन राशि के 10वें भाव में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं, सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र। तो आप देखिए, सूर्य 10वें भाव में, हम कहते हैं कि इनको दिशा बल भी मिलता है, स्थान बल भी मिलता है, सबसे ज्यादा बली होते हैं सूर्य। और इस गोचर में 10वें भाव में, तो ये करियर में कुछ बहुत जबरदस्त करने वाले हैं। या तो इनकी मनपसंद जॉब इनको मिलेगी, कंपटीशन में अगर ये दे रहे थे बहुत समय से तो उसमें इनके फेवर में रिजल्ट आने वाला है। अगर ये व्यापार में है तो वो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, फॉरेन तक इनका व्यापार जा सकता है। अच्छा। क्योंकि राहु 12वें भाव में है तो इनके लिए बहुत अच्छा है। चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं मिथुन राशि में, तो इनके सुखों में वृद्धि होनी है। जैसा मैंने अभी बताया कि लग्जरी में होना है तो कुंभ का भी होना है और मीन का भी होना है। तो मीन राशि वाले जो बहुत समस्याएं फेस कर रहे थे उससे इनको निदान मिलेगा। केतु 6ठे भाव में है तो इनके शत्रु भी इस समय इनके फेवर में हो जाएंगे, मतलब इनके खिलाफ कोई कुछ करेगा नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अपनी मनपसंद जॉब इस वर्ष मिलेगी इनको। इनके लिए जो उपाय है, अगर ये शिव पुराण का पाठ करते हैं, देखिए शिव पुराण में अगर ये एक श्लोक भी पढ़ते हैं तो इनके लिए पूरा वर्ष इनके मन मुताबिक होने वाला है। भगवान शिव की कृपा रहेगी इन पर। अब देखिए, आखिरी राशि इन्होंने इंतजार किया तो एक बोनस उपाय भी इनको अलग से बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। क्योंकि इनके लिए बोनस उपाय ये है कि किसी भी ये ना उसमें जाना है इनको, जो फिश मार्केट होती है वहां से इनको एक मछली खरीदनी है, एक या जो भी 2-3 खरीद सकते हैं, और उसको लेकर ये किसी भी नदी में जाकर ये वहां पर इसको आजाद कर दे, छोड़ दे। अच्छा। तो ये उपाय ये करते रहे जितना हो सके, कम से कम महीने में एक उपाय एक बार करें इसको, और फिर अपना एक मतलब मुझे बताएं कि उन्नति का क्या रेशो रहा है। और मैम, किसी पर्टिकुलर डे करना है या किसी? देखिए, अगर बुधवार को करते हैं तो अच्छा है, या शनिवार को करें।
बुध या शनिवार को, नहीं तो किसी भी दिन करिए, कि मीन राशि वालों के लिए इससे अच्छा उपाय नहीं हो सकता। ये करके देखें और एक बार करके ही वो आपको कमेंट करेंगे कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया और है। मैम अगर किसी के आसपास नदी ना मिले तो वो तो ढूंढनी पड़ेगी ना। देखिए हाँ, हर चीज का तो एक्सक्यूज नहीं हो सकता ना कहीं तो तालाब है, पानी, ऐसे नहीं, नदी आप ढूंढो तो मिल ही जाती है ना। आप ऐसी जगह तो नहीं रहते। और फिर भी अगर नहीं मिल रही तो आप पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दीजिए। ओके। अगर लग रहा है कि पानी वाटर बॉडी के आस आप नहीं जा सकते, तो पक्षियों को 7 तरह के अनाज, जो सतनाजा बोलते हैं ना, सतनाजा। हाँ, वो आप डालना शुरू करिए एवरी सैटरडे, क्योंकि 7.5 भी है ना, तो शनि का भी ये उपाय हो जाएगा। बिल्कुल तो इनके लिए ये उपाय भी बहुत बेहतर है अपनी लाइफ में भाग्योन्नति करने के लिए। मैम थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने जिस तरह से इन सारी राशियों के डूज एंड डोंट्स बताए, आपने इनके उपाय बताए, साथ ही साथ आपने ये भी बताया कौन ये वर्ष किस राशि के लिए अच्छा होने वाला है और किसको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। बिल्कुल। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैम जिनको शायद वो राशियां ना पता कर पाए, तो अब मैं आपसे कुछ जनरल उपाय जानना चाहूँगा। बिल्कुल। सबसे पहले मैं हमारे देश का भविष्य जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में जानना चाहूँगा मैम। अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसे अपनी राशि नहीं मालूम, तो मुझे एक ऐसा जनरल उपाय बताइए जिससे अगर वो करता है तो 2026 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के चांसेस उसके बढ़ जाएं। बिल्कुल, देखिए बहुत से बच्चे, बहुत लोग हैं जिनको अपनी राशि नहीं पता। अब देखिए समस्याएँ, जो जीवन में जो समस्या होती है ना, किसी की न किसी ग्रह से कनेक्टेड होती हैं। तो अगर आपको पता है कि आपके जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये किस ग्रह की कमज़ोरी की वजह से है, तो हम उसका उपाय भी कर सकते हैं। अब यहाँ आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह, 2 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। तो इन्हीं से जुड़े हुए उपाय इनको करने चाहिए। अब देखिए बच्चे कहते हैं कि पढ़ाई में समय नहीं मिलता। अगर हम जनरली, मैं जो उपाय बताती हूँ वो कहीं न कहीं ईश्वर से कनेक्टेड, कि आप भाई थोड़ा ईश्वर का नाम लीजिए, या आप भले ही 2 मिनट के लिए मंदिर में, आपके घर में जो मंदिर बना है वहाँ बैठिए। और ये ना, ये बहुत अच्छी बात भी है, आजकल जो युवा है ना, जो विद्यार्थी हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में जो परेशानियाँ आ रही हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं भक्ति से, कहीं न कहीं पूजा पाठ से थोड़ा विमुख हो रहे हैं। तो अगर हो सके तो आपके घर में जो भी मंदिर है, वहाँ 2 मिनट आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे कीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो अपने स्टडी टेबल पे आप एक ना ओनेक्स आता है ग्रीन कलर का, ठीक है, वो उसके गणेश जी आते हैं, वो आप रखिए अपने टेबल पे। टेबल का भी देखिए वास्तु होता है ना, टेबल के नॉर्थ ईस्ट जो आता है, आप कंपास रखिए टेबल पे बीच में, और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ आपको एक ओनेक्स के गणेश जी रखना आप शुरू कीजिए। कुछ समय बाद आप देखिए, अगर वो 2 घंटे पढ़ते थे तो वो 3 घंटे पढ़ने लगेंगे। उनका फोकस होगा और पढ़ाई का समय बढ़ेगा, और उससे संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट भी उनको मिलेंगे। एक तो देखिए ये उपाय हो गया। दूसरा क्या होता है, एक ना चांदी की ठोस गोली होती है, उसको भी अपने पर्स में रखना है, अपने आसपास रखना शुरू कर दें। इससे इनका माइंड रिलैक्स रहेगा, शांति रहेगी और पढ़ाई में इनका मन लगेगा। थैंक यू मैम। अगला सवाल मैम, हर किसी व्यक्ति का सपना होता है एक अच्छी गाड़ी लेना और एक अच्छा घर लेना, लेकिन कई बार हमने देखा है कि कोई व्यक्ति जैसे ही गाड़ी लेता है उसका बुरा समय शुरू हो गया, या जैसे ही घर लेता है उसका बुरा समय शुरू हो गया। तो 2026 में ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको आप सख्त मना करेंगी कि गाड़ी या घर नहीं लेना? अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ऐसा देखिए राशियों पे नहीं होता। कभी-कभी ना हम अपने जो हॉरोस्कोप है, जो हमारी प्लैनेटरी पोजीशन है, उससे थोड़ा-सा अलग जाके हम काम करते हैं। अगर आपका शनि बहुत खराब चल रहा है और आपने काले रंग की गाड़ी ले ली, शनिवार के दिन ले ली, तो हम कुछ कार्य को ना बड़े गलत तरीके से करते हैं, मुहूर्त नहीं देखते हैं, या जो हमें सूट नहीं करता उसको लेते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो अब देखिए जो 5 राशियाँ मैंने बताई जिनकी शनि की साढ़े साती और नहीं है, उनको अगर गाड़ी लेनी है, कायदे से तो वो थोड़ा रुक जाए तो अच्छी बात है। अगर फिर भी लेनी है तो वो काले रंग अवॉइड करें, ब्लैक कलर की कार न लें, तो उनको दिक्कतें नहीं आएंगी। वृष राशि वाले ले सकते हैं। मेन अगर मुझे लगता है जिनको नहीं लेनी चाहिए, सिंह राशि वालों को नहीं लेनी चाहिए, कुंभ राशि वालों को गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, मकर राशि वालों को भी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। फिर भी अगर लेना है तो अपनी जन्म पत्री का आकलन करवा सकते हैं कि उनके लिए कौन सा कलर। अब एक कलर होता है वाइट, ठीक है, वो जनरली सबके लिए अच्छा होता है। जब भी हम घर में पेंट लोग कराते हैं तो पूछते हैं, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं चाहिए, तो अगर वो ऑफ वाइट कलर या बहुत लाइट सा कलर लगाते हैं तो उनके लिए कभी भी नुकसान नहीं होता। तो अगर आप गाड़ी भी थोड़ा लाइट शेड की लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी है। दूसरी बात है, जब आप घर लेते हैं तो एक बार वास्तु ज़रूर दिखवाइए, क्योंकि बिना हम इतना सारा आप लोग घर में पैसा
खर्च करते हैं, इंटीरियर में करते हैं, लेकिन जो सबसे मेजर पॉइंट है कि वास्तु है बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना वास्तु दिखाए आपको कभी भी अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कराना चाहिए। और लोगों में ना ये भ्रांति है कि भाई वास्तु दिखाएंगे तो बहुत तोड़फोड़ हो जाएगी, जिनका बना बनाया घर है, जो फ्लैट लेते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत छोटे छोटे उपायों से वास्तु का निदान हो जाता है। वास्तु उपाय सिर्फ कलर थेरेपी से, हम कहीं पर कुछ पेंटिंग्स लगवा देते हैं, तो बिना तोड़ फोड़ के भी उपाय किया जा सकता है। लेकिन वास्तु कंसल्टेंट जरूर उनको कंसल्ट करनी चाहिए। बिल्कुल। अब मैम, हर व्यक्ति चाहता है कि वो धन कमाए और उसके धन में वृद्धि हो, तो एक ऐसा जेनरिक उपाय बताइए जो हर व्यक्ति कर सकता है, जिससे कि साल 2026 में उसके धन की वृद्धि हो। देना शुरू कर दीजिए। वही करना चाहता हूँ। चाहे 1 रुपया दीजिए ना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा देना है, लेकिन देने की आदत बनाइए। जब तक आप देंगे नहीं, आपको नहीं मिलेगा। ये सब कहते हैं भाई आप ज्यादा नहीं कर सकते, इतना तो सबको भगवान ने योग्य बनाया है ना कि आप कुछ ना कुछ तो मदद कर सकते हैं। जिस दिन से आप देना शुरू करेंगे, उस दिन से आपके पास धन आना शुरू होगा। अब देखिए, आप जा नहीं सकते देने, रोज 1 रुपया तो आप निकाल सकते हैं घर में। रोज 1 रुपया निकाल के घर के मंदिर में रख दीजिए, और महीने की जब अमावस्या तिथि आती है, उस दिन जो भी धन इकट्ठा हुआ है जितना भी, वो आप किसी गौशाला में जाकर दान कराइए। ये सबसे सरल उपाय है सबसे जल्दी धनवान बनने का। और ये कोई भी कर सकता है? कोई भी, हर कोई कर सकता है। इस उपाय को आप करके देखिए, 2-3 महीने करके देखिए, जहां जहां से धन आने की उम्मीद नहीं थी, वहां से धन आना शुरू हो जाएगा। दूसरा एक और 2 उपाय बता दे कि आपने सुना होगा ना कि धन ही धन को खींचता है। हाँ, बिल्कुल। आजकल लोग क्या करते हैं, किसी के पास पैसे ही नहीं होता, कार्स होते हैं, है ना, सब कुछ ऑनलाइन होता है। हाँ, बिल्कुल। तो जब आपके पास लक्ष्मी होंगी नहीं, नोट धन होंगे नहीं, तो कैसे धन आएगा? तो अपने पास कैश रखना शुरू कीजिए। अच्छा। बिल्कुल कैशलेस मत रहिए हमेशा। पर्स देखती हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं, पर्स में सिर्फ कार्ड्स रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब से देखिए, जो ये करता है, आप पूछो उनकी लाइफ में धन आता तो बहुत है, उनके अकाउंट में आता है, अकाउंट से ही ट्रांसफर हो जाता है। हाँ। बचता ही नहीं है लास्ट में। नहीं बचता। आप पहले जो भी आपकी सैलरी आ रही है, जहां से पैसा आ रहा, कुछ निकाल के घर में, घर की तिजोरी में अवश्य रखिए। अब तिजोरी भी तो बहुत जरूरी है ना। जब आप स्थान नहीं देंगे, अब आपने मुझे बुलाया, आप मुझे चेयर ही नहीं दोगे, तो मैं तो चली जाऊंगी ना। आप किसी को आप आमंत्रित कर रहे हैं, तो उसको बैठने का स्थान तो दीजिए। तो घर में तिजोरी बहुत जरूरी है होना, और कुछ कैश रखना आप शुरू कीजिए। इतना बड़ा ये महा उपाय है, आप करके देखिए, पैसा हमेशा रहेगा आपके पास। बिल्कुल। हम आखिरी सवाल, साल 2026 में कौन सी ऐसी राशि है जो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगी? मीन राशि। मीन राशि। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख लीजिएगा, मीन राशि अभी दिसंबर से ही शुरुआत हो जाएगी पैसे कमाने की। और क्योंकि 4 ग्रह दशम भाव में बैठे हैं, तो भैया एक नहीं 4 सोर्स होंगे इनके इनकम के, कहीं ना कहीं से इनके पास पैसा आता ही रहेगा। और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली है मीन राशि, क्योंकि साढ़े साथी भी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सबसे ज्यादा पैसा कमाएगी मीन राशि। बस ये अपना थोड़ा सा ठीक संतुलन रखें, ऐसा ना हो कि असंतुलित ना हो कि पैसा आ गया तो अभिमान नहीं करना है इनको, गरीबों की मदद करते रहना है। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, मीन राशि वालों के पास धन आएगा, लेकिन सबसे पहले उस धन का कुछ भाग आपको निकाल के रखना है किसी न किसी की मदद के लिए। आप देखिए पैसा कैसे नहीं आएगा। तो आप में से जिन लोगों की भी मीन राशि है, वो तैयार हो जाइए करोड़पति और अरबपति बनने के लिए, और कुछ धन जरूर निकालें और दूसरों की भी सेवा करें और अपने धन को और ज्यादा बढ़ाएं। ऋतु मैम, थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड डेफिनेटली मैं आपके संग एक और पॉडकास्ट करूंगा बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।